Okay class, so today we will study about the what is paging. पेजिंग क्या होता है और कैसे ये काम करता है, ये सारी चीजें मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द पेजिंग फर्स्ट वी विल नो दैट कि व्हाट इज द पेजिंग. ओके, इट मींस वेयर इट इज कम फ्रॉम, वेयर इज कम फ्रॉम मतलब इसका उपयोग कहाँ हो रहा है और कैसे जो है कहाँ आ रहा है, ये पहले आप देखिए कि है क्या. बेसिकली पेजिंग इज अ एग्जांपल ऑफ द नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन. बेसिकली क्या है, ये एक एग्जांपल है किसका, नॉन कंटीजियस मेमोरी. नॉन कंटीजियस मेमोरी जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कंटीजियस मेमोरी और नॉन कंटीजियस मेमोरी. If you have any problem about the contiguous memory and non-contiguous memory, then you can see my last lecture where I have defined everything very clearly. What is contiguous memory, what is not contiguous memory. Okay, so here what I have written, it is non-contiguous memory allocation. Paging is a non-contiguous memory allocation का एक example है, means virtual memory. अब देखिए virtual memory, what is looks like virtual memory, मतलब virtual memory मतलब क्या है. यहाँ पे virtual memory का concept क्यों आया, तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी इट प्रोवाइड्स इजी टू यूज. हम वर्चुअल मेमोरी यूज करते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स इजी टू द यूज में बड़ा ही इजी है. सेकंड क्या है, ये हमारे जो हमारा यूपीएस सॉरी सीपीयू है उसका यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है. मतलब क्या है, सपोज दैट हमारे पास जो मेमोरी स्पेस है वो लेस है और हम चाहते हैं कोई लार्ज प्रोग्राम को रन करना, तो हम क्या करेंगे, वी विल इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्चुअल मेमोरी. दैट्स व्हाई इट विल इंक्रीज द utilization of the CPU. So here we are, that's why we are using the virtual memory. Okay, now next what it does, OS just giving illusion to the user such that, means kya hai, OS is only just providing a illusion to the user. It means it is not really mention a memory but in a virtual. It means if our system is on, it means that space is good. Other if our system is off, then suppose that I have, this is our main memory, I want to run a program. This memory is suppose that 16 bit or 60 whatever, ये हमारा 16 का स्पेस की मेमोरी है. ठीक है, और हमको 32 केबी का प्रोग्राम जो है रन करना है, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें तो रन कर नहीं सकते. देन वी विल हायर अ वन मेमोरी. इट मींस हम यहाँ पर एक मेमोरी ऐड करेंगे. दैट मेमोरी इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी. दिस इज कॉल्ड क्या, virtual memory. This is one is virtual memory 16, this is also 16, our program is run. So here what is written, OS gives illusion to the user such that, that's why OS और user को क्या लगेगा, yes I have executed my program. तो ये क्या, एक तरीके का धोखा है. ठीक है, तो OS provided, OS just giving the illusion to the user such that what is happening on there. नेक्स्ट देखिए, सो दैट यूजर कैन राइट अ वेरी वेग प्रोग्राम, जो मैंने अभी आपको बताया. तो इससे क्या हो जाएगा, यूजर बड़ा प्रोग्राम लिख सकता है. यूजर थिंक्स दैट इट्स इंटायर प्रोग्राम इज प्रेजेंट इन द रैम. बिल्कुल, वो तो हमें लगेगा ही, जैसे हमने सपोज दैट कोई हमारे पास प्रोग्राम था, हमने रन किया. अब हमको नहीं पता ना कि वो प्राइमरी मेमोरी में रन हो रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी में रन हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है. ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, मेरा पूरा प्रोग्राम रैम में रन हो रहा है. बट ऐसा होता नहीं है. ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जो वो करते हैं, मतलब यूजर का जो स्पेस होता है वो कंटीजियस होता है, मींस वो फिजिकल होता है, ना कि वो वर्चुअल होता है. नॉन कंटीजियस मींस वर्चुअल एंड ऑन कंटीजियस मींस फिजिकल. ओके, नॉन कंटीजियस लॉजिकल एंड कंटीजियस मींस फिजिकल. ओके, सो ऑल द स्पेस एलोकेशन टू द यूजर इज कंटीजियस. इसका मतलब क्या है, देखिए नीचे, in reality only a small portion of the user program is in RAM. ऐसा नहीं कि पूरा प्रोग्राम रैम में रहेगा, नहीं, उसका एक स्मॉल पार्ट जो है, कोई भी एक स्मॉल पार्ट जो है वो रैम में आपका प्रोग्राम का क्या लिखा, स्मॉल पोर्शन ऑफ द यूजर प्रोग्राम विल इन रैम में रहेगा, which may and may not be contiguous. वो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली हो, that may be logical. That's why I have written here what it may be contiguous or not contiguous. Okay, now while remaining, अब देखिए ये तो हमने वो कह दिया. अब जो कुछ प्रोग्राम वो किस में रहेगा, रैम में रहेगा, कुछ हमारा किस में रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा. ठीक है, तो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी इससे ऊपर. ठीक है, अब देखिए, अभी मैं एक एग्जांपल थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया था, तो अभी नीचे एक अच्छे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ. अ कंप्यूटर कैन ऐड मोर मेमोरी देन द अमाउंट फिजिकली इंस्टॉल्ड ऑन सिस्टम. एक्स्ट्रा मेमोरी इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी. जो मैंने आप एग्जांपल समझाया था, देखिए यहाँ पे अच्छे से क्या है,
this one is our main memory part, this is main memory part, okay, which is physically installed, मतलब जो हमारे पास फिजिकल मेमोरी है वो हमारे पास कितनी है, सपोज दैट 32 केबी की एक मेमोरी है, ठीक है, और हमको क्या है 64 केबी का एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है, तो इसमें तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास स्पेस ही 32 का है। देन वी विल इंट्रोड्यूस अ मेमोरी दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पूरा प्रोग्राम रन कर जाएगा, और क्या हो जाएगा, यूजर को क्या लगेगा कि भाई मेरा पूरा प्रोग्राम तो जो है इतनी रैम में चल गया, बट ऐसा नहीं है। दिस इज द यूज ऑफ द वर्चुअल मेमोरी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्चुअल मेमोरी, ओके। नाउ वी विल कम ऑन द व्हाट इज पेजिंग, ओके। सो अब यहाँ पर इतना हमें समझ में आ गया कि वर्चुअल मेमोरी का क्या यूटिलाइजेशन है, ठीक है। अब ये वर्चुअल मेमोरी का है, इफ आवर सिस्टम इज शट डाउन देन डायरेक्टली शट डाउन, इट मींस डायरेक्टली इट हैज गॉन, देखिए हियर आई हैव रिटन हियर स्टोर टेम्पररी डेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी में हमारा टेम्पररी डेटा स्टोर होगा, आफ्टर शट डाउन इज नो मोर, शट डाउन होने के बाद ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो जाएगा। अब देखिए नाउ वी आर कमिंग ऑन द पेजिंग, व्हाट इज द पेजिंग, ओके। It is a memory management technique in which process add space is broken into blocks of same size, that is called paging, okay। फिर से एक बार ध्यान देखिए, it is a memory management technique. What is paging? Paging is an memory management technique in which process add space is broken. Process add space is broken. See, this is our 32-bit memory, okay. Technique process add space is broken into blocks. See, 1 block, 2 block, 3 block, 4 block, broken into blocks of same size, same size के blocks में divide हो गया, that is called paging. इस टेक्निक को पेजिंग कहते हैं, और ये जो ब्लॉक बने हैं इनको क्या कहेंगे, पेज कहेंगे, एंड दैट ब्लॉक्स आर कॉल्ड पेजेस, ओके। जो कि हमारा 2 की पावर में ही हमेशा इंस्टॉल वो होंगे, हमारा रिप्रेजेंट किस में, विच इज इन द पावर ऑफ 2, हमेशा किस में होंगे, ऑलवेज बी स्टोर्ड इन द पावर ऑफ 2। नाउ वी विल वेरी क्लियर इन द फर्दर कि कैसे यूज, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, द साइज ऑफ प्रोसेस कैन बी मेजर्ड इन द नंबर ऑफ पेजेस। अब हमको कोई भी प्रोसेस को, अब देखिए सिंपल भाई, यहाँ पे क्या था, ये हमारी मेन मेमोरी थी, दिस इज और मेन मेमोरी, और सारे मेन मेमोरी में जो ब्लॉक्स होंगे वो सेम साइज के होंगे, बिल्कुल होंगे। अब हमारे पास, अब हम या तो ब्लॉक्स गिन करके बता सकते हैं कितने कितने जो है मेमोरी का हमारा जो है प्रोग्राम रन हुआ था, इधर प्रोग्राम देख करके हम ब्लॉक्स बता सकते हैं, है नहीं, वही चीज लिखा है, द साइज ऑफ प्रोसेस कैन बी मेजर्ड इन द नंबर ऑफ पेजेस। कितने नंबर है यहाँ पे पेजेस, 1 2 3 4 पेज हो गए, ठीक है। यही ब्लॉक्स पेज कहलाते हैं, और दिस आर टू अरेंज द मेमोरी इन दिस मैनर इज कॉल्ड पेजिंग, ओके। अब देखिए, सिमिलरली मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू small fixed block which is called frames. This is very important. Again listen, main memory divided into small fixed block which is called frames. Small memory is divided into, जो हमारी मेन मेमोरी है ये डिवाइड होगी किसमें, स्मॉल ब्लॉक्स में, इनको हम क्या कहेंगे, that blocks are called frames. So see what is frames, I will show you, okay. See, this is our, so before the concept of understanding about this one, what is physical frame and like this, so we will learn this one. The size of frame equals to size of pages. Remember 2 things, I will give you 2 things. Number one, what is the size of frame equal to size of pages. जो frame क्या हो जाएगा, frame equals to, देखिए ये यहाँ पे ये frame है, ठीक है, फ्रेम है, और ये पेज है, तो दोनों के बराबर है, तो वही चीज वो यहाँ पर लिखा है, ये हमेशा जो है एकदम बिल्कुल। और ये क्यों करते हैं हम ऐसा, क्यों, वी कैन अवॉइड द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि हमको बार बार डिवाइड नहीं, एक बार फिक्स कर दिया तो भाई ये फिक्स हो गया, अब इसी में सारा प्रोसेस होगा हमारा, ठीक है। नाउ सी हाउ इट इज हैपन, सपोज वी हैव वन प्रोसेस, दिस इज अवर प्रोसेस है, और ये हमारा प्रोसेस है, इसमें कितने, so on, first process, this is second, third, fourth, this is process, and everyone stores the 100 bytes, okay। अब यहाँ पर जब इतना है, जब प्रोसेस है तो वो पेज होंगे, ठीक है। अब पेज 0 1 2 3 यहाँ पर हमने एलोकेट कर दिया भाई कि दिस वन इज पेज 0, दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2, एंड लाइक दिस इज पेज n, ओके। एंड दिस इज अवर मेन मेमोरी, दिस इज अवर मेन मेमोरी। और देखिए, इससे पहले मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था क्या,
कि मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू, सी similarly main memory is divided into similar fixed block, physical block, that is called frames. ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हमारे मेन मेमोरी थी, ठीक है, और ये जो आपको ये यहाँ पे ओएस लिखा है, देखिए ये यहाँ पे ओएस लिखा है, और ये नीचे ये आप मेरा सबसे पहला वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इतना पार्ट जो है ओएस को डिफाइन रहता है, और दिस वन होल एरिया इज डिवाइड बाय द यूजर, दिस वन इज फॉर यूजर। ठीक है, ये आप मेरा फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे इसमें ओएस का, तो आपको वेरी क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा कि व्हाट व्हाई इट इज हैपन लाइक दिस। ओके, बिकॉज यदि मैं यहाँ बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस था, इसके पेजेस थे। अब क्या हमको इन प्रोसेस को स्टोर किस में कराना है, पहले मेन मेमोरी से, फिर मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में। यही तो होता था, कोई भी चीज है तो सबसे पहले किस में जाएगी, सीपीयू, सीपीयू से मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से फिर हमारी किस में आती है, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो अब इस हमारा मेन मेमोरी है। अब मेन मेमोरी में देखिए जो अभी क्या था कि फिक्स्ड ब्लॉक, जितना पेजेस होंगे वही फिक्स्ड ब्लॉक, और जो फ्रेम्स है वो फिक्स्ड होंगे। साइज तो दोनों का फिक्स होगा, पेज का फिक्स होगा और फ्रेम का फिक्स होगा, जितने का फ्रेम उतने का देखिए पेज, सेम है ना, सेम सेम। बट जो फ्रेम का है, ये फ्रेम 0 हो गया, ये 1 2 लाइक दिस हियर, फ्रॉम फ्रेम एन तक जाएगा। जैसे ये पेज, अब देखिए ये प्रोसेस यहाँ पर है, ये पूरा जो है, ठीक है, प्रोसेस है, प्रोसेस यहाँ पे आएगा अभी। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पे पेज 4, ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम पेज 1 से स्टार्ट करें, इसलिए मैं एक चीज यहाँ पे मैंने अलग अलग लिख दिया ताकि आपको ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि हम पेज 1 से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, तो हम कहीं भी इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो भी प्रोसेस था, अब वो हमारा किस में स्टोर होगा, ये जो हमारा प्रोसेस था ये हमारा किस में स्टोर होगा, मेन मेमोरी में। ठीक है, अब सो पेज 0, अब इसमें हम देखेंगे वेयर इज द पेज 0, वी हैव सीन वेयर इज द पेज 0, यस दिस इज द पेज 0। so what data will be stored in main memory, like this page 1 data will stored in a main memory, like this data will be stored in main memory। अब देखिए मेन मेमोरी में we have stored the data, so अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सीपीयू, सीपीयू से लॉजिकल एड्रेस होता है, मतलब लॉजिकल मेमोरी होती है, लॉजिकल मेमोरी फिर आती है मेन मेमोरी में, और तब जाके वो सेकेंडरी मेमोरी में जाकर मतलब फिजिकली वो फाइनली स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूं तो क्लियर समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा प्रोसेस था, प्रोसेस आया मेन मेमोरी में स्टोर हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए चूंकि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सारी चीजें स्टोर हो गई, अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, देन दैट प्रोसेस विल बी स्टोर्ड इन वेयर, सिंपल, वेयर, सेकेंडरी मेमोरी, because we have studied in our last lecture, in memory management lecture, first memory management lecture, when we will see, then we will find out if first any process will be start from the CPU, that process is a logical, okay, logical address में रहेगा, then after come to the main memory and then come to the secondary memory, and here permanently stored our process। अब देखिए हमें आखिर मेन मेमोरी से खाली करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस है तो मेन मेमोरी में ही एलोकेट होगा, उसी के बाद वो कहीं जाएगा, इसलिए हमको मेन मेमोरी खाली रखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, व्हेनेवर प्रोसेस इज ओवर द डेटा ट्रांसफर इनटू मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। ओके, मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग। सो इन माय लास्ट नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट द next thing, what is here, address translation. What is the address translation is the next part of the paging. Okay, so this is a part 1 of the paging. Next lecture I will discuss about the address translation. What is the address translation? Thank you class, if you like please subscribe.